Today student we will study gas chromatography through the video. चलो गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है आपको, ये गैस क्रोमेटोग्राफी का इंस्ट्रूमेंट है पूरा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन है पूरा गैस क्रोमेटोग्राफी का। यहाँ एक गैस सिलेंडर होता है जिसमें गैसेस होते हैं, कैरियर गैसेस जिसे बोलते हैं, जिसमें होता है हीलियम, आर्गन और नाइट्रोजन। फिर यहाँ आता है ओवन, जिसके अंदर रहता है, ओवन में रहते हैं कॉलम एंड ओवन, ठीक है, ये मशीन के अंदर, ठीक है। और याद रखना कैरियर गैस है मतलब क्या होगा, मोबाइल फेस का होगा गैस, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज गैस क्रोमेटोग्राफी, समझ गए। तो इसमें कैरियर क्या है, गैस, ये रिमेंबर करना, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज गैस क्रोमेटोग्राफी। फिर यहाँ आता है एक हाइड्रोजन एयर जनरेटर्स, ये जनरेटर्स आते हैं। एंड हियर इज फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, मतलब बेसिकली दिस डिटेक्टर विल बी हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर एलिमेंट्स by the help of flame, ठीक है, that's what is called as a flame ionizing detector. समझा इतना पार्ट। now we will go further in detail. now there is sample holder, this is called as a sample holder. ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली काम करते हैं। क्या करते हैं, देखो ये इसने लिया, इसे इंजेक्ट कर लिया खुद में ही अपना सैंपल, ठीक है, इज कॉल्ड एज अ ऑटोमेटिक मशीन। अब ये इंजेक्ट करेगा डाउन इनटू द आवर कॉलम, ठीक है, ये कॉलम है, इसमें इंजेक्ट करेगा, यहाँ से क्या आ रहा है, गैस आ रहा है, दिस इज वन। From this side there is the flow of gas is there, and from this side there is injector which inject the our sample, and the gas और sample मिलेंगे। देखो गैस किस आएगा, यहाँ से, गैस यहाँ से आएगा एंड सैंपल विल बी कमिंग दिस साइड, ठीक है। इसे बोलते हैं सेप्टम, इसे बोलते हैं सेप्टम पंच आउटलेट, एंड इसे बोलते हैं स्प्लिट आउटलेट। दिख रहा नहीं होगा बट याद रखना, सेप्टम पंच आउटलेट एंड स्प्लिट आउटलेट। दिस इज कॉलम, आवर कॉलम इज दिस, एंड द कैरियर गैस इनलेट इज देयर। कैरियर गैस इनलेट से क्या होगा कि गैस जो है वो आएगा अंदर, दिस इज आवर गैस व्हिच इज कमिंग इनसाइड द कॉलम। फिर इसमें से अभी क्या होगा, सेप्टम क्या होगा, जब प्लेस हो जाएगा तो यहाँ से इंजेक्ट करेंगे हम अपना सैंपल। देखो ये इंजेक्शन हो रहा है, सैंपल अपना इंजेक्ट हुआ, दिस सैंपल विल बी फॉलोइंग द पाथ विद आवर दिस क्या बोलेंगे, गैस, ठीक है। अब यहाँ से दो फॉर्म, एक कॉलम में जाता है और एक जाता है स्प्लिट आउटलेट में। किधर जाता है, स्प्लिट आउटलेट में, मतलब वहां डिवीजन होता है अपना सैंपल, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, इसे हम क्लोज कर देंगे, बिकॉज जब हमारा सैंपल पास हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तब फिर गैस मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली वर्क करेंगे। और ऐसे हम लोग इंजेक्ट करते जाएंगे हमारे सैंपल, इंजेक्ट करेंगे, फिर वो कॉलम में पास होते जाएंगे, ठीक है। तो सैंपल जब हमारा पास होता है तो उससे आइडेंटिफाई होता है कि पर्टिकुलर विच एलिमेंट इज देयर, बिकॉज इन आवर कॉलम देयर इज बेसिकली डिवीजन ऑफ मोबाइल फेस एंड आवर स्टेशनरी फेस इज देयर, ठीक है। तो यहाँ होता है पैक कॉलम, जिसे बोलते हैं कैपिलरी कॉलम। क्या बोलते हैं, कैपिलरी कॉलम। पैक कॉलम रहता है, जिसे बोलते हैं कैपिलरी कॉलम। इसमें गैस बेसिकली पास होगा with our sample, ठीक है, याद रखना। और सैंपल इज आवर गैस इज आवर मोबाइल फेस एंड दिस इज आवर स्टेशनरी फेस, ठीक है, कॉलम, याद रखना, इसके लिए इसको गैस क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। सो नाउ द गैस विल बी कमिंग इनटू द दिस कॉलम विद आवर सैंपल। देखो गैस मॉलिक्यूल आ रहा है एंड ये सैंपल आ रहा है, हमारा सैंपल आ रहा है, ठीक है, दिस इज आवर सैंपल दिख रहा है आप लोगों को, सैंपल इज कमिंग इनसाइड आवर कॉलम विद आवर गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। when it is passing through the column, on the basis of their affinity they will be basically classified into the particular element. अब देखो ये डिपेंड करता है on their क्या बोल सकते हैं, affinity towards the column. affinity जितनी ज्यादा अच्छी रहेगी उतने अच्छे से वो उस टाइम तक रुकेंगे अंदर, और affinity कम रहेगी तो वो पास आउट हो जाएंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, कॉलम टेम्परेचर, कैरियर गैस फ्लो एंड कॉलम लेंथ, ठीक है, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कॉलम टेम्परेचर कैसा रहेगा, जिसका जो मॉलिक्यूल ज्यादा टेम्परेचर पे डिवाइड होते हैं तो वो जल्दी से फ्लो कर पाएंगे, और जो कम टेम्परेचर जिसको कम टेम्परेचर लगेगा वो लेट फ्लो करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनको ज्यादा टाइम मिल जाएगा फॉर डिटेक्शन, ठीक है, समझा। नाउ कम टू द आवर डिटेक्टर, दैट इज फ्लेम डिटेक्टर। इसमें क्या होता है, यहाँ से एयर आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ कॉलम रहेगा, कॉलम से क्या आएगा, हमारा सैंपल, क्या आएगा, सैंपल, जिसको हमें डिटेक्ट करना है, ठीक है। सैंपल आएगा, सैंपल आया, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उसको मतलब उसके अराउंड चला जाएगा, उसके अराउंड फॉर्म करेगा, एयर रहेगा फॉर मेंटेनिंग प्यूरिटी,
तो फिर उसके बाद वो फ्लेम के ऊपर पास होगा, किसके ऊपर पास होगा, फ्लेम के ऊपर। दिस इज आवर फ्लेम, दिस इज आवर फ्लेम, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर, ठीक है। तो ये क्या होता है, दिस हाइड्रोजन विल पास थ्रू दिस चेंबर एंड यहाँ से हमारा सैंपल आएगा, सैंपल विल बी हीटिंग ऑन दिस आवर फ्लेम। इसे बोलेंगे, फिर वो फ्लेम से पास होने के बाद पोलराइजेशन इलेक्ट्रोड रहता है, एक होता है कलेक्टर इलेक्ट्रोड। तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पास होंगे फ्रॉम पोलराइजेशन इलेक्ट्रोड टू द कलेक्टर इलेक्ट्रोड। थ्रू दैट फ्लेम में क्या होगा, आयनाइजेशन होगा बेसिकली, पोलराइजेशन इलेक्ट्रोड एंड दिस इज आवर कलेक्टर इलेक्ट्रोड। अभी तक मैंने क्या बताया तुमको कि हमारा गैस मॉलिक्यूल कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम हाइड्रोजन। दिस इज आवर हाइड्रोजन एंड दिस इज आवर सैंपल आएगा विद दिस, द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी पुशिंग दैट सैंपल टुवर्ड्स द फ्लेम, मतलब वो पुश करेंगे दैट सैंपल टुवर्ड्स द फ्लेम। आफ्टर हीटिंग दैट फ्लेम द our sample will be getting ionized in the form of ionization. The meaning of the basically it will be forming their ion, and that ion will be flowing from polarization electrode to the collector electrode. After getting collected towards the collector electrode, they will pass towards the collecting electrode from that flame, ठीक है। फिर यहाँ आने के बाद this electrode will be basically connected to the particular electrometer। आपको पता है फिजिक्स में पढ़ा ही होगा कि हाउ द इलेक्ट्रॉन फ्लोज फॉर द करंट, तो उससे पास होने के बाद दैट विल बी डिटेक्टेड ऑन द आवर स्क्रीन, ठीक है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ गैस क्रोमैटोग्राफी। नाउ आफ्टर दैट डिटेक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन थ्रू दैट कलेक्टर इलेक्ट्रोड, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्स आर फॉर्मिंग। मतलब अभी बेसिकली अगर फॉर्म होगा पिक मतलब यहाँ अगर बेसिकली फॉर्म हुआ है वेवलेंथ, पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, तो हम उसे बोलेंगे कि दैट इज द एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ ऑफ दैट एलिमेंट, और उससे हम पता लगाएंगे कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट था उस सैंपल में। तो दिस इज आवर बेसिकली, देखो रिस्पॉन्सेज वर्सेस रिटेंशन टाइम, रिस्पॉन्सेज वर्सेस रिटेंशन टाइम। देखो ग्रीन के मॉलिक्यूल का कितना रिटेंशन टाइम है, कम रिटेंशन टाइम है, बट रिस्पांस कितना ज्यादा है, ठीक है। पर रिटेंशन टाइम किसका ज्यादा है, ये दिस ऑरेंज टाइम यहां दिया है ऑन y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस, एंड ऑन y एक्सिस रिस्पांस इज देयर। सो वी बेसिकली टेक रेशियो ऑफ रिटेंशन टाइम वर्सेस रिस्पांस। द रेशियो ऑफ रिटेंशन टाइम our response will define which type of element is present in that sample. If the element is like green wala, then it will be having less retention time and more response. If the element is our orange wala, then it will be having retention time more as compared to the response. तो इससे क्या पता चलता है कि this molecule will be having this particular value, and वो वैल्यू से हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट था। तो दिस इज आवर गैस क्रोमैटोग्राफी। समझा आपको? गैस क्रोमैटोग्राफी में बेसिकली क्या होता है, गैस पास होता है फ्रॉम इंजेक्टर इंजेक्ट करता है सैंपल, एंड आवर गैस विल बी लाइक हाइड्रोजन, हीलियम एंड ऑल, वो हमारा पास करेगा फ्रॉम द मशीन, एंड हमारा इंजेक्टर से आएगा हमारा बेसिकली सैंपल, एंड दे विल बी मिक्स्ड टुगेदर, एंड आफ्टर दैट दे विल पास टू द फ्लेम आयोनाइजिंग डिटेक्टर। वहां क्या होता है कि जो सैंपल है उसके साथ हमारे गैस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन होता है जो पुश करता है वो सैंपल को टुवर्ड्स द फ्लेम। अब फ्लेम पे जब हमारा सैंपल रिएक्ट करता है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू आयन, एंड दैट आयन विल बी कैरिंग फ्रॉम प्रोजेक्टर टू द कलेक्टर इलेक्ट्रोड, एंड आफ्टर दैट कलेक्शन होने की वजह से इसके बाद हमें रिस्पॉन्स मिलता है। दिस इज आवर गैस क्रोमैटोग्राफी, और इसमें याद रखना है द मोबाइल फेज इज आवर गैस, ठीक है। समझा? अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है।